हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट जेनो। आज सेट नंबर 3 का डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सेट नंबर 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में और है अन्नामलाई, सत्यमंगलम। क्या है? सत्यमंगलम। केरल में क्या है? पेरियार और पराम्बिकुलम। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री सेलम। नागार्जुन सागर श्री सेलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, ये सब कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, 1946 ईस्वी में अंतरिम गठित सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल विभाग। राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग सौंपा गया था, शिक्षा विभाग। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य विभाग। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य एक वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 व्यक्ति लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। अच्छा, तो राज्यसभा से कितना निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा से 7। अर्थात लोक लेखा समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र केस में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय डाकघर विधेयक। 1986 ईस्वी में ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। इस विधेयक के लिए पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, किस नियम के अंतर्गत कहा गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉली का अपवर्जन नियम। पॉली के अपवर्जन नियम के अंतर्गत कहा गया है कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। हुंड का नियम क्या कहता है? तो हुंड का नियम कहता है कि जब तक संभव है तब तक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, अर्थात पेयर नहीं बनाते हैं। क्या? पेयर नहीं बनाते हैं। हाइजेनबर्ग का नियम कहता है कि किसी पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ निर्धारण करना असंभव है। अहबाउ के नियम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, तंजौर चित्रकला को मंडल चित्रकला भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि तंजौर चित्रकारी किस पर किया जाता था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस लकड़ी के तख्तों पर किया जाता था। अच्छा, तंजौर चित्रकारी का उदाहरण है बृहदेश्वर का मंदिर। बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजराज प्रथम। कौन किया था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम चोल वंश का शासक था, चोल वंश का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टान है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण अंदर से लावा मैग्मा जब बाहर आकर फैल जाती है, ऊपर भूपर पट्टी पर फैल जाती है, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान से ही ग्रेनाइट पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। क्या प्राप्त किए जाते हैं? ग्रेनाइट पत्थर। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग पदार्थ है तो कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1632 से 1652 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी
अर्जुमंद बानो बेगम के याद में किया था। अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो अहमद लाहौरी किया था, अहमद लाहौरी। और इसी नक्शा कौन तैयार किया? उस्ताद ईसा खां। ठीक है, ताजमहल है आगरा में। अगला क्वेश्चन, बादल वायुमंडल में किसकी कमी के कारण तैरता है? क्वेश्चन क्या है? बादल वायुमंडल में किसकी कमी के कारण तैरता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरने लगता है। अगला क्वेश्चन, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ये है ड्राई सेल। ड्राई सेल में एक जिंक का रॉड डाला जाता है और एक कार्बन का रॉड। तो जिंक वाले रॉड में अमोनियम क्लोराइड और जल का घोल डाला जाता है, इसमें जल का घोल डाला जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड के कुछ भाग से जिंक रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है, जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है और कुछ अमोनियम रहता है। तो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स का रूप में काम आता है। और कार्बन वाले रॉड में मैग्नीज डाइऑक्साइड का और कार्बन का पाउडर डाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के लिए प्रस्तावित प्रारूप किसने तैयार किया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया गया था, मतलब कि मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई थी। अगला क्वेश्चन, जब झील का पानी जमने लगता है तो सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर से जमना शुरू होती है। ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? माइनस में चला जाता है, जिसके कारण वायुमंडल ठंडी होती है और पानी के ऊपरी भाग को वायुमंडल ठंडा करना शुरू करता है। और ये जब ऊपरी सतह ठंडा होता है तो ऊपरी सतह निचले वाले को ठंडा करना चाहता है, लेकिन जिस रफ्तार से मतलब ऊपरे वाला सतह ठंडा होता है उसके तुलना में ये धीमी होता है, नीचे वाला धीमी होता है। और कुछ समय ऐसा आता है कि वो ऊपर वाला वाटर बर्फ बन जाता है और नीचे वाला वैसा ही के वैसा रह जाता है। इसी कारण से जल में जो भी जीव जंतु होते हैं वह सुरक्षित हो जाते हैं, उनका क्षति नहीं पहुंचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को सीमांकित करने के लिए किया गया था। 17 अगस्त 1947 में सर क्या है, कौन थे? तो सर रेडक्लिफ ने इस सीमा को निर्धारित किए थे। ठीक है, अच्छा, पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच और कौन कौन से रेखाएं हैं? तो सर्क्रिक रेखा है। कौन सा है? सर्क्रिक, और 24 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान या किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं रखा जा सकता है? किस आर्टिकल के तहत कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 24 के तहत कहा गया है। आर्टिकल 45 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 19 के क में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, माने किसी भी बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी मौलिक अधिकार हो गया है। ठीक है, अगला आर्टिकल 330,
इसके अंतर्गत कहा गया कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान। आर्टिकल 368, संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि से किसने नवाजा था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली के महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ही ने दिए थे। सुभाष चंद्र को नेताजी का उपाधि, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का उपाधि किसने दिया था? तो एडोल्फ हिटलर दिया था। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस। अगला क्वेश्चन, सावित्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? क्या है क्वेश्चन कि सावित्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंदो घोष। अरविंद घोष का लाइफ डिवाइन पुस्तक का नाम क्या है? लाइफ डिवाइन भी अरविंद घोष का ही है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब प्रेमचंद जी का है। रामधारी सिंह दिनकर का है कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब सुमित्रा नंदन पंत, तो इनका पुस्तक का नाम है पल्लव और चितंबरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसका होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, फ्लोरीन का क्यों होता है सबसे ज्यादा? तो इसका कक्षा छोटा होने के कारण, मतलब कि फ्लोरीन का ऑर्बिट छोटा होता है, जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है। एक पास मैग्नेट होता है और एक दूर मैग्नेट होता है, तो कौन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? पास वाला अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बाहरी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तो इसकी कक्षा पास होने के कारण इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचने की कोशिश करता है। इसी के कारण इसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है? तो फ्रांसियम का होता है, Fr, फ्रांसियम का सबसे ज़्यादा होता है। अर्थात यह भी पूछा जा सकता है कि फ्रांसियम का विद्युत धनात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू का मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है। अगला क्वेश्चन, दंडी नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य दंडी नाच है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का तो डंडा नाच, जम्मू कश्मीर का डंडी नाच और हिमाचल प्रदेश का डंडा नाच। उत्तराखंड का क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड का हो जाएगा गढ़वाली। क्या हो जाएगा? गढ़वाली और कुमायूं, ये सब उत्तराखंड का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का क्या होगा? पंडवानी। अगला क्वेश्चन, एल नीनो जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, यह कैसी जलधारा है? क्या है क्वेश्चन कि एल नीनो कहाँ से उत्पन्न होती है? तो पेरू के तट से होती है। तो ये कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। एल नीनो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, जो पेरू के तट से
उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। अगला क्वेश्चन, लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन क्या है कि लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा से। अच्छा, बनमाली से क्या प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी के बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। अच्छा, धौलावीरा से, तो धौलावीरा से उत्तम कोटि के जल प्रबंधन मिला है, उत्तम कोटि के जल प्रबंधन। और सूतकांगे डोर से लोथल की तरह यह भी एक बंदरगाह नगर था, लोथल की तरह। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।